ऐसे वीर योद्धा धरती पर कभी कभी ही पैदा होते हैं जो सदैव देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। नमन है ऐसे वीरों को जिनका सिर कटने के बाद भी वे लड़ते रहते हैं। भारत वीरों का देश है। प्राचीन काल में भारत में अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिनकी वीरता के किस्से सुनकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ये वीर योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही वीरों के बारे में चर्चा करूंगा। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ऐतिहासिक वीडियो ला सकूं। आज मैं आपके सामने गोरा और बादल दो राजपूत वीरों की गाथा सुनाना चाहता हूं। गोरा और बादल महान राजपूत योद्धा थे जिनकी कहानी पद्मावत और उसके बाद के रूपांतरण में सुनाई गई थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसकी नज़र महारानी पद्मावत पर थी। तो चलिए इन महान वीर योद्धाओं की कहानी थोड़े विस्तार से जानते हैं। चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती पर अलाउद्दीन की बुरी नज़र थी, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अपने अथक प्रयास के बावजूद वह चित्तौड़ का बाल भी बांका नहीं कर पाया। जब कोई चारा नहीं चला तो उसने चालाकी से काम लिया और उसने राणा रतन सिंह से अकेले में मिलने के लिए दूत भेजा। राणा रतन सिंह उससे मिलने को तैयार हो गया। उन्होंने खिलजी के किले में अंदर अच्छी तरह मेजबानी की। खिलजी ने उससे मिलने के बाद कहा, आपको मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब मैं सेना सहित वापस दिल्ली लौट रहा हूँ। और वह वहाँ से उठकर चलने लगा। जैसे कि सभी अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, राणा रतन सिंह भी अकेले खिलजी के साथ किले के दरवाजे तक चले आए, जहाँ धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं और किले में फरमान भेजते हैं कि रानी पद्मावती के बदले में राणा रतन सिंह को वापस भेजा जाएगा। यह बात सुनकर किले में हाहाकार मच जाता है। महारानी पद्मावती पर भी खिलजी के पास जाने के लिए दबाव बनाया जाता है। रानी पद्मावती भी बादल इस बात से बहुत ही दुखी होती है और वह अपने सामंत गोरा और बादल के घर जाती है, जो कि चाचा भतीजा थे। गोरा और बादल को जब इस बात का पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को अपनी कैद में कर लिया है, तो उन्होंने महारानी पद्मावती को वचन दिया कि वे रतन सिंह को वापस जरूर लेके आएंगे। हम ऐसा वचन देते हैं। इसके बाद 1600 पालकियां तैयार की जाती हैं, जिनमें राजपूत वीर योद्धा दासियों के वेश में बैठ जाते हैं और खिलजी के पास पहुंचकर खबर भेजते हैं कि रानी खिलजी के पास आने से पहले राणा रतन सिंह से मिलना चाहती है। खिलजी रानी पद्मावती के आने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इसलिए उसने आसानी से यह बात मान ली। गोरा और बादल ने राणा रतन सिंह के पास जाकर उसे जेल से छुड़वाया और बादल के साथ उसे चित्तौड़ के लिए रवाना कर दिया। जब यह बात खिलजी को पता चली तो वह गुस्से से आग बुबला हो गया। उसने सभी को मारने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले रतन सिंह और बादल वहां से निकल चुके थे। खिलजी की सेना जब उनका पीछा करने लगी तो गोरा ने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे मुकाबला करने लगा। गोरा बहुत ही बहादुरी से लड़ा। यह देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए, लेकिन गोरा के पास सैनिक कम थे
इस वजह से वह वीरगति को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद भी वह लड़ता रहा। महाराणा रतन सिंह चित्तौड़ में बादल के साथ कुशलता से पहुंच जाते हैं और गोरा की वीरगति के बारे में जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो वह आत्मदाह कर लेती है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है कि राणा अपने महल में वापस पहुंच गए हैं तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उसने चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार वह किले को चारों तरफ से घेर लेता है। जब रतन सिंह ने देखा कि अब यह नहीं जाएगा तो उसने भगवा धारण कर लिया और बादल समेत सभी राजपूत योद्धा भगवा धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। वे बहुत ही वीरता से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब यह खबर चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मावती को पता चलती है तो वह अपनी दासियों समेत अग्निजोहर कर लेती हैं। जब खिलजी चित्तौड़ पहुंचा तो उसे वहां राख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। बादल भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दो महान योद्धा गोरा और बादल, जो अपनी आन बान और शान के लिए मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। उनकी वीरता के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी गर्दन कटने के बाद भी वे लड़ते रहे। ऐसे वीर योद्धाओं को सत सत नमन है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी गोरा और बादल। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।